Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Your major course in painting is thesis, for which the course code is FINE 4125. This is your lecture number 20, in which I will discuss about the simplified abstract forms, including the cubism. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. Your course outline: thesis should represent a significant body of independent creative work. Students will be free to choose any topic of painting. The student will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome. तो एज़ यू ऑल नो कि आप लोगों ने जो अपना थीसिस जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है वो एक इंडिविजुअल बॉडी के तौर पे होगा, वो आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा। उसके अंदर आपका जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से गुज़र के आप अपना थीसिस बनाएंगे, वो सारा भी इंक्लूड होगा और आपने इसको डिफेंड भी करना है as well as you have to explain your project outcomes. कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो ये सारा आपका बेस करता है काम जो है, और उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग्स हो सकती हैं। यूज़ ऑफ रेलिवेंट मटेरियल होगा कि आपको जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, आप बोर्ड पे काम कर रहे हैं, कैनवस पे कर रहे हैं, जो भी मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन एंड डिफेंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल आर्ट वर्क, तो जो भी आप आर्ट वर्क्स बनाएंगे उनके बारे में जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा उसको आपने डिफेंड भी करना है एंड एक्सप्लेन भी करना है। क्यूबिज़म के बारे में मैं बात करूँगी क्योंकि जहाँ सिंप्लीफाइड आर्ट फॉर्म की बात हो रही है तो वहाँ पे क्यूबिज़म के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ मैं चाह रही थी कि डिस्कस हो जाएं। अब क्यूबिज़म के हवाले से जो पहला आर्टिस्ट हमारे सबके जहन में आता है वो है पिकासो। पिकासो का काम क्यूबिज़म के हवाले से एक इंतहाई फेमस आर्टिस्ट हो रहा है और उसका काम बहुत पॉपुलर भी हुआ। Cubism was a movement that began in France in the early 20th century by Spanish artist Pablo Picasso and French artist Georges. ठीक है, तो ये दो आर्टिस्ट हैं जिनसे क्यूबिज़म की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फैली और उसके बाद जो है वो बहुत से लोगों ने उस तरीक़ाकार को फॉलो भी किया और क्यूब्स के साथ अपनी पेंटिंग्स को बनाया। क्यूबिज़म क्या है? Cubism rejected the idea of using perspective to create art as seen in nature. तो नेचर में जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसको पर्सपेक्टिव के थ्रू देखते हैं। हमें पर्सपेक्टिव और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं कि किस तरह से पर्सपेक्टिव को बनाया जाएगा, आया वो लीनियर होगा, एरियल होगा, या फिर किस तरह से उसको क्रिएट किया जाएगा कि उसका मकसद ये होता है कि चीज़ों को नेचर से करीब तरीन बनाया जा सके, उनको रियलिस्टिक तरीके से बनाया जा सके। लेकिन क्यूबिज़म में जो पेंटिंग्स बनाई गई वहाँ पर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, पर्सपेक्टिव को वहाँ पर दिखाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि एक नया अंदाज़ अपनाया गया पेंटिंग्स को करने के लिए। इट वॉज ज्योमेट्रिक एंड टू डायमेंशनल। ये ज्योमेट्रिक था और टू डायमेंशनल था। अमूमी तौर पे टू डायमेंशनल जो चीज़ें नज़र आती हैं उनके अंदर एक 3D फॉर्म नहीं होती, पर यहाँ जब हम क्यूबिज़म की बात करेंगे तो बेशक उन्होंने कुछ फॉर्म्स इस तरह के इस्तेमाल किए जो कि टू डायमेंशनल थी। अलबत्ता मैं आपसे ये कहूँगी कि उन्होंने एक फोर्थ डायमेंशन मुतारिफ़ करवाई अपनी पेंटिंग्स के अंदर। वो इस तरह कि यहाँ पर जैसे हम 2D होता है उसमें आपको सिर्फ सामने की फ्लैट सरफेस नज़र आती है, 3D के अंदर जो है वो शेडिंग के ज़रिए फॉर्म क्लियर कर दी जाती है और एक 3 डायमेंशनल तासुर दिया जाता है। लेकिन पिकासो ने फोर्थ डायमेंशन भी शो की, यानी वो चीज़ें जो आपको 3D में नज़र आती हैं उसके अलावा जो उसके बैक वाला एरिया था वो भी उसकी पेंटिंग्स में दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट्स वर ब्रोकन अपार्ट एंड द पीसेस कुड बी व्यूड फ्रॉम ऑल साइड्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स को ब्रोकन अपार्ट, उनको पार्ट्स में जो है वो ब्रेक कर दिया गया और उसके बाद उनके पीसेस को हर तरफ से आप देख सकते हैं। और वो जो है वो क्यूबिज़म की पेंटिंग्स का ख़ासा है कि वो इस तरीके से बनाई जाती थी और उनमें पर्सपेक्टिव का जो पहलू है वो नहीं नज़र आता था। When and what? 1906 to 1914 मेजरली 3 इसकी स्टेजेस हैं, जिसमें से पहली स्टेज है अर्ली क्यूबिज़म 1906 से 1909 इसका टाइम पीरियड है। एनालिटिकल क्यूबिज़म 1909 से 1912 तक एंड सिंथेटिक क्यूबिज़म 1912 से 1914 तक। अर्ली क्यूबिज़म डिपिक्शन ऑफ द होल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट and its position in space, combining different view points।
तो जब क्यूबिज़म की इब्तिदा हुई, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसको अर्ली क्यूबिज़म कहा जाता है, तो यहाँ पर अमूमन जो ऑब्जेक्ट्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसको बनाया जाता था और उसकी पोजीशन एक स्पेस में जिस तरह से होती है उस तरह दिखाई जाती थी। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किसी जगह पे मौजूद होगा और उसके नीचे शेडो भी होगा, बल्कि एक पोजीशन इन स्पेस आप जो है वो बहुत सारे पेंटिंग्स के अंदर स्टिल लाइफ्स को देख सकते हैं। एंड कंबाइनिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को कंबाइन किया गया है। द वाज बॉल लेमन Picasso 1907. This is an example of the early cubism. And then comes the analytical cubism, breaking down of the subject and the space around it into angular planes or facets that record different viewpoints and information. No interest in color or texture. अब यहाँ पर जब बात की जा रही है नो इंटरेस्ट इन कलर और टेक्सचर की, तो दैट डज मीन कि जो ऑब्जेक्ट का कलर और टेक्सचर है उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं किया गया, अलबत्ता आर्टिस्ट ने अपनी ही एक पैलेट जो है वो कलर की क्रिएट की और उसने उसके ज़रिए ही अपनी पूरी पेंटिंग को बनाया। यहाँ पर सब्जेक्ट और जो उसके इर्द गिर्द की स्पेस है उसको ब्रेक डाउन किया गया और फिर उसके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और डिफरेंट इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स के साथ उसको आर्टिस्ट ने अपनी ही एक कॉम्पोजिशन की शक्ल दी है। तो here you can also see an example of analytical cubism. Clarinet and bottle of rum on a mantelpiece. Braque 1911. Then comes the synthetic cubism. कोलाजेस ऑफ इंटरलॉक्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर जो है वो कोलाज नज़र आते हैं सिंथेटिक क्यूबिज़म में, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें भी ऐड होती गई, जैसा कि फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूज़पेपर, वॉलपेपर एंड लेबल्स विद फ्रेगमेंट्स ऑफ पेंटिंग, ड्राइंग एंड राइटिंग, कलर री इंट्रोड्यूस्ड एंड टेक्सचर एंड पैटर्न। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें री इंट्रोड्यूस की गई, बहुत सी चीज़ों को असेंबल किया गया, कोलाज बनाए गए। Bottle, glass, guitar and newspaper by Picasso 1913. तो here you can see कि किस तरह से चीज़ें जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाई जाती हैं तो अमूमन उनके ज़रिए एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भी सामने आती है। चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई किया गया, उनको आर्टिस्ट ने अपने व्यू पॉइंट से बनाया है, ठीक है। वो जैसी नेचर में दिखती हैं उनको एज इट इज़ कॉपी करने के बजाय द आर्टिस्ट वॉज मच कंसर्न्ड टू डिपिक्ट दिस इन हिज ओन पर्सनल स्टाइल। और वो जो स्टाइल है वो क्यूबिज़म के नाम से बहुत जाना पहचाना गया, और अभी भी अगर कहीं पेंटिंग्स में क्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसका तरीक़ाकार इसी तरह से होता है कि वो फ्रेगमेंट्स में हो और उसमें पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल ना नजर आए, तो क्यूबिज़म की बात ज़रूर की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबिज़म, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है। ब्रोकन मिरर इफ़ेक्ट, अब जिस तरह से एक जब मिरर है उसको जब तोड़ दिया जाता है उसमें जिस तरह से जो है वो दरारें पड़ जाती हैं और जिस तरह से उसका इफ़ेक्ट आता है उस तरह से क्यूबिज़म की पेंटिंग्स का इफ़ेक्ट है। रीअरेंज्ड, ज्योमेट्रिक, मोर देन वन व्यू, सिंप्लीफाइड शेप्स जो कि मैंने बहुत बिगनिंग में बात की कि हम सिंप्लीफाइड शेप्स के बारे में बात करेंगे, तो उस हवाले से जो क्यूबिज़म है डेट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द व्यू के आर्टिस्ट उसमें किस तरह से काम कर रहे थे और किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे थे और किन चीज़ों पे उनका फोकस ज़्यादा नहीं था। एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट लुक लाइक रियल लाइफ। अब एब्स्ट्रैक्ट जो है वो रियल लाइफ की तरह नहीं दिखता, वो उससे डिफरेंट होगा, ठीक है। बिल्कुल नॉन ऑब्जेक्टिव भी नहीं है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे पेंटिंग नज़र आ रही है उसकी बात कर रही हूँ मैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट है एंड दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ फिगर। ब्रोकन मिरर इफ़ेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक शीशे के टूटने के बाद एक इफ़ेक्ट आता है उस तरह का इफ़ेक्ट यहाँ इन पेंटिंग्स में आपको नज़र आएगा। रीअरेंज्ड, चीज़ों को रीअरेंज किया गया। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप आइज़ को देख सकते हैं तो एक आई उधर है और दूसरी आई इधर है, बट द फुल कॉन्फिडेंस ऑफ द आर्टिस्ट कैन बी सीन कि वो किस तरीके कार से अपने कॉन्सेप्ट को शो करने के लिए चीज़ों को रीअरेंज करते हैं। ज्योमेट्रिक शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ जो है वो फिगर्स बनाए गए हैं। मोर देन वन व्यू, अच्छा अब यहाँ पर जो एक बात है कि जो क्यूबिज़म है उसमें मोर देन वन व्यू नज़र आता है, तो ये उसकी एग्जांपल है कि किस तरह से एक चीज़ को डिफरेंट व्यूज़ के साथ बनाया जा सकता है। अगर आप इस साइड से आँख को देख रहे हैं तो आपको दूसरी आँख नज़र नहीं आएगी, और अगर आएगी तो मुकम्मल नहीं आएगी, बट यहाँ पर
अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिखाए गए हैं जहाँ पर दोनों आँखें मुकम्मल और सीधी नज़र आ रही हैं. So here is the source that if you want to know more about cubism और जो लोग भी simplified forms के साथ काम कर रहे हैं तो you can see this source. और इसके बाद आप जो इसका part 2 है lecture का उसको भी ज़रूर देखिए. That is also about the simplified forms. So जो आज का लेक्चर है that is about cubism, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्यूबिज़म के अंदर किस तरह से एक फोर्थ डायमेंशन को मुतारिफ़ करवाया गया, ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ब्रेक अपार्ट किया गया है. और उसके बाद इसकी 3 टाइप्स डिस्कस की मैंने आपसे: अर्ली क्यूबिज़म, एनालिटिकल क्यूबिज़म एंड सिंथेटिक क्यूबिज़म. अर्ली क्यूबिज़म जो कि शुरू में बनाया गया और डिफरेंट व्यू पॉइंट से लेकिन एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का नज़र आता है. एनालिटिकल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इसके जो है वो रिकॉर्डेड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं और यहाँ पर आर्टिस्ट ने अपनी कलर पैलेट के साथ एक पूरी कॉम्पोजिशन क्रिएट की है. सिंथेटिक के अंदर चीज़ें मज़ीद ऐड होती गई जैसा कि कोलाज, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है मैंने आपसे. और उसके बाद इन कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड ही कुछ इमेजेस हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट कैसा होगा, ब्रोकन मिरर इफ़ेक्ट कैसा है, रीअरेंज्ड किस तरह से किया गया चीज़ों को, ज्योमेट्रिक शेप्स किस तरह यूज़ की गई एंड मोर देन वन व्यू पॉइंट किस तरह से यूज़ किया गया. सो होपफुली आपको जो आज का लेक्चर है उससे इंफॉर्मेशन मिली होगी अबाउट द सिंप्लीफाइड फॉर्म्स और किस तरह से मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स के साथ काम किया जा सकता है, किस तरह चीज़ों को रीअरेंज किया जा सकता है, उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया जा सकता है. तो आप लोग चूँकि अपने थीसिस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को जिस तरह से आप मुझे चेक करवाते भी हैं अपना काम, तो उसको आप जो है वो जिस तरह से चाहें उस तरह से आप उसको जो है वो आर्ट फॉर्म में ला सकते हैं, आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं, आप उसमें व्यू पॉइंट्स डिफरेंट कर सकते हैं. दैट इज़ क्वाइट अप टू यू. लेकिन ये है कि आपने किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं करना. आपने जो भी करना है इट शुड लुक लाइक अ क्रिएटिव पेंटिंग और एन आर्ट पीस. So best of luck for your work and work hard. Stay blessed. Assalamu alaikum.